आज है 23 जनवरी। टाइम हो रहा है भाई 11:30। बैंक बैलेंस अपना देखो 1.5 लाख हो चुका है यार, है ना। कैश भी अपने पास 30-40 हज़ार है। और आज यार कंपनी लेट से जा रहे हैं। लेट से भी क्या यार, एक दो जगह चले गए थे, गाड़ी में डीजल चलवाना तो डलवाना था। और ऊपर से मौसम देखो, मौसम क्या भयंकर हो रहा है। आज तो भाई दिन में ही दोपहर हो गई। लड़के वगैरह देखो कंपनी में सारे काम कर रहे हैं, उनसे बात हो गई। देखो टीम, देखो सबसे बड़ी बात होती है टीम की। सबसे पहले ना बिजनेस अगर आप कोई करना चाह रहे हो ना, अगर इन फ्यूचर और ऑलरेडी कर रहे हो, तो भाई टीम जो बिल्डिंग होती है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है मेरे हिसाब से। कि अगर आपकी टीम मजबूत है ना, तो आप मजबूत हो। यार देखो बिजनेसमैन यही नहीं है कि मैं आपको कंपनी पे बैठ के मैं आपको सिखाऊं कि यार बिजनेस कैसे होता है। देखो बिजनेसमैन हर टाइम बिजनेसमैन रहता है, हर टाइम दिमाग में बिजनेस रहता है। बिजनेस के लिए चीज़ें होती हैं। एक देखो शांति में भी होता है, हर टाइम सोचते सोचते रहना ही बिजनेस नहीं होता। यू हैव टू टेक टाइम फॉर योर सेल्फ, कि तुम अपने पीस में जा सको। एक पीस में जाके तुम बेटर डिसीजंस ले सको। जो आप बोलते हो ना यार कि ये मेरे को फ्रॉड क्यों मिल जाते हैं और ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है, क्योंकि आप यार अपनी गट फीलिंग को नहीं सुनते हो। आप जस्ट ना जो गो मतलब गो विद द फ्लो ऐसे हो गई है कि अच्छा आदमी फ्लो में ही बह रहा है। देखो गो विद द फ्लो बट अंडरस्टैंड द फ्लो, कि भाई फ्लो कैसा है। अगर कोई कस्टमर तुम्हारे पास आ रहा है, एकदम से आपके पास पेमेंट एक क्रॉस चेक करो। और अगर आप, और देखो मैं तुम्हें पूरी फ्रेंकली बताऊं, अगर तुम्हारे मन में कोई भी डर है ना क्लाइंट को लेके, तुम्हें लगता है पेमेंट नहीं देगा, भाई उससे खुल के बोल दो। अगर वो जेन्युइन हुआ ना, वो जेन्युइन वाला आंसर देगा। और अगर वो देखो लूटने वाला ही हुआ, तो वो आपको उस हिसाब से आंसर देगा। तो आपको देखो वहां पे उसको जज करना आना चाहिए। हाँ, अगर आपके साथ देखो मैं इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि अगर आपको देखो मुझे नहीं पता यार, देखो कि जो पेमेंट लूटने वाला है वो क्या रिप्लाई देगा। अगर आपके साथ ऐसे हुए तो आप ये मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ, मैं उसके ऊपर कुछ सोच के बताता हूँ। क्योंकि मेरी मोस्टली क्या है ना, मैं तो कुछ 4 साल के अगर मैं उसमें देखूंगा, मेरी आज तक बस मेरी एक पेमेंट दो पेमेंट डूबी है। एक 50,000 की और एक 15,000 की। और वो भी क्यों? 15,000 वाली तो जस्ट मैं उनसे मांग नहीं रहा, बड़ी कंपनी वो छोड़ गया, और फिर प्लस उसमें मेरा प्रॉफिट हो गया था। उनकी डाई भी मेरे पास है। तो और यार पता है क्या, देखो वही है ना यार, देखो मैं बार बार देखो मैं भूल इसलिए गया क्योंकि अगर देखो मैं बार बार पेमेंट पे दिमाग लगाता रहूंगा ना, तो आज जहाँ मैं हूँ ना, मैं यहाँ नहीं होता यार। ये चीज़ 2 साल पहले की है। उन 15,000 की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझो। देखो सबसे मेन होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उस 15,000 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी? ये थी कि मैं उसको मतलब क्या 15,000 रुपये कैसे निकलते। मैं उसको डेली डेली फोन करता, और मैंने उसको करा भी था। देखो मैंने ट्राई किया 10-15 दिन, जब मुझे दिखा नहीं आ रही था, मैंने लेट इट गो कर दिया। क्यों? क्योंकि देखो यार उस टाइम उसको फोन 50 बार फोन करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी कि मैं नए काम से दिमाग हटाऊं। मेरे लिए वो वैल्यू ज्यादा थी, तो भाई मैंने वो दूसरी चीज चुनी। मैंने कहा चलो पेमेंट को थोड़ा साइड करो, मैंने 15,000 छोड़ो, मैं इधर से ले आऊंगा। देखो यार एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझना कि आप जो अभी डिसीजन ले रहे हो, जो भी कोई डिसीजन, जैसे अभी मेरे पास एक है, मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, मैं मेरे पास अभी तो ऑप्शन आता मैं कार चलाऊं या मैं रोक के खड़ा हो जाऊं। बट गाड़ी रोक के खड़े होने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? कि मेरा कंपनी टाइम पे ना पहुंचना, और बारिश में गाड़ी को, और वो मेरे लिए नुकसान है। तो इसलिए मैं ये चुनूंगा, मैं गाड़ी चलाता रहूँ। देखो हमेशा आप कोई भी, अभी जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि आप ये वीडियो देखो या स्किप करके आप छोड़ के चले जाओ, ठीक है। बट छोड़ के जाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? कि आपको जो मैं बिजनेस की इनसाइट्स में दूंगा, ये आपको नहीं मिल पाएंगी। तो हर जो भी आप लाइफ का फैसला लेते हो ना यार, मेरा मानना है कि वो एक उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे टिका रहता है, ठीक है ना। अब ये चीज कहाँ से आई यार, मैंने कहाँ कहाँ निकल गया, मैं क्या समझा रहा था मैं। हम्म, हम्म, मतलब समझ रहे हो कि अपॉर्चुनिटी, देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आपको समझ में आ गया। तो यही है यार। हाँ, वो 15,000 रुपए यार, देखो उस 15,000 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी मेरा पीस ऑफ माइंड। और जो मैं अपना नए काम में दिमाग ना लगा पाता, नए क्लाइंट से बात ना कर पाता मैं, है ना, मैं उसमें लगा रहता। जिस टाइम मैं उसको फोन करता, उस टाइम शायद मैं नए क्लाइंट को फोन करा, क्योंकि यार पेमेंट के लिए बात करो, वो मना करेगा, दिमाग और खराब ही होता है, और उसके बाद और अपना आधा 1 घंटा खराब जाता है। तो मैंने ये करा। हाँ, एक 50,000 की टूटी। अब 50,000 की भी वही है ना यार, अब उससे क्या करे यार। यार वो बंदा एक तो यार बात भी करता है, प्लस यार उस पर नहीं है, वो जेन्युइनली बोलता है काम नहीं है, उस पर जाके भी देख लिया काम नहीं है, तो क्या करूं यार, मार दूं उसको।
जो उसके पीछे लगा रहा हूँ, डंडा करता रहा हूँ, उसमें ये करूँ यार। ऊपर वाले भी देखता है, ऊपर वाले ने मुझे इतने अच्छे क्लाइंट दिए, मुझे वो 50,000 मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एंड स्टिल वी आर गोइंग भाई, 2-3 साल हो गए। और भाई मेरा मानना ये, अगर 10, 15, 20, 50 हजार से, देखो हमारा बिजनेस क्या है ना, देखो 20 साल हो गए हैं, 20-25 साल, ठीक है ना। एक हमारे पास क्या है कि देखो, देख के लगता है बिजनेस बहुत है, पर देखो इन मास प्रोडक्शन बिजनेसेस में क्या होता है ना, कि ये कहते हैं ना कि इट इज लाइक है ना, रॉकेट की तरह होते हैं। आप चल रहे हो, जैसे अभी हम भी है, देखो हम भी ठीक है, कभी कोई ऑर्डर आ गया तो अच्छा कमा रही है। अब जैसे मैं JPM वाला वो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, हाँ, जब वो कंप्लीट होगा तब मैं अच्छा कमाऊंगा। तो अगर तुम बिजनेस कर रहे हो और अगर तुम 40-50 हजार का नुकसान नहीं झेल सकते, भाई 40-50 हजार का नुकसान कोई ज्यादा नहीं होता। अब आप बोलोगे कैसे, मैं बता सकता हूँ। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, देखो यार 30-40 हजार तो कमा रहे होंगे, मैं ये बेसिक लेके चल रहा हूँ कि 30-40 हजार तुम्हारा प्रॉफिट हो गया जो तुम अपनी जेब में रख रहे हो। यार एक बिजनेस है, बिजनेस सबको पता है रिस्क है यार। तो अगर साल में तुम 12 चौक 4,80,000 में, तो अगर 50-60 हजार तुम्हारी पेमेंट डूब जाती, स्टिल यू आर 4 lakhs। यही बिजनेस है भाई। जब भी तुम किसी चीज की कॉस्टिंग निकालते हो, तुम जो क्लाइंट को रेट देते हो यही होता है, 4 लाख प्लस 80,000, 4.8। तो जो बिजनेसेस फेल होते हैं ना, वो यही होते हैं कि वो, पता क्या होता है यार, देखो शुरू शुरू में देखो आपको मार्जिन कम मिलेगा, बट टाइम के साथ साथ आपको अपने ब्रेकअप को बढ़ाना पड़ेगा। ब्रेकअप के अंदर आपको ये चीजें डालनी पड़ेंगी, रिजेक्शन कॉस्ट डालनी, जिससे कि आपका प्राइस थोड़ा सा बढ़े। देखो सामने वाला प्राइस देने को रेडी रहता है, यू जस्ट नीड टू एक्सप्लेन हिम कि भाई इतना प्राइस क्यों है। भाई तुम उसके अंदर बोलो भाई 10 पैसे सर हम अपनी कंपनी ग्रोथ के लिए डालते हैं, वो पूछेगा क्यों, कह सकता है कि ये जो सप्लाई चेन है ये अच्छे से मैनेज होती रहे और हम सॉफ्टवेयर की पेमेंट करते रहे, तो उसको लगेगा हाँ यार ये 10 पैसे मैं किसी सर्विस के लिए दे रहा हूँ। तो ब्रेक डाउन जो आप प्राइस का बनाते हो ना भाई, वो इस तरीके से बनाओ। तो यार देखो आज आज अभी तो मैं खैर प्लांट जा रहा हूँ, ठीक है, बट आज इन बातों के बारे में यार देखो, बिजनेस हमेशा बस प्लांट से चालू नहीं होता। मैं अभी क्या है, हर टाइम होता है, आप समझो, ठीक है। और अभी तो खैर जा रहे हैं, ठीक है। तो यार एक, अगर आप एक टीम बिल्डिंग पे ध्यान दो, अगर तुम काम कर रहे हो, जस्ट थिंक ऑफ द योर टीम। अपनी टीम को मजबूत रखो भाई। अगर देखो भाई बिजनेस में प्रॉफिट करना है, मैं अपना प्रॉफिट इनमें भी शेयर करता हूँ, उनको उधार देना इनकी जरूरत भाई करनी पड़, क्योंकि देखो जब आपकी देखो टीम की, देखो ये कहना, देखो ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के दे रहा हूँ या ये, इनकी जरूरत, क्योंकि ये अभी क्या है, किसी ना किसी की प्रॉब्लम यार हमसे ज्यादा इनको है यार। आजकल आपको पता है हेल्थ इश्यूज कितने चल रहे हैं, खांसी जुकाम भैंसे दम में ही हो जाते हैं। अब कोई आदमी यार वो बार बार और ऊपर से इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चे, ये सब। तो भाई तुम अपनी टीम को मजबूत रखो, उसको पर्सनली, प्लस तुम उसको समझ के चलो। हमेशा मैं ये नहीं बोल रहा कि पैसे दोगे तभी आपकी लोग मानेंगे, नहीं। बट हाँ, पैसा एक वो रिलेशन को एक थोड़ा सा ना, कि क्योंकि देखो काम सारे इन दी एंड पैसे से ही होते हैं, है ना। मैं तो, बट एक समझो जरूरत को, जरूरत के हिसाब से कि जितना जरूरी है उतना ही देना, ठीक है कि। और उनसे बात करते रहा करो। अब देखो मैं बाहर घूम रहा हूँ भाई, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है यार, मेरे लड़के वहाँ पे सब काम कर रहे हैं अपने आप, वहाँ पे डाइयाँ लगी हुई हैं। ऑपरेटर से बात होगी, सुपरवाइजर गाँव है, बट मेरे यहाँ सारे ही ऑपरेटर सुपरवाइजर और वर्कर भी सुपरवाइजर है। वो हेल्पर रखा था, वो अब प्रोडक्शन रिपोर्ट अटेंडेंस वगैरह लगा रहा है यार। अब बड़ी कंपनी में पता क्या होता है, तुम लोगों में यही दिक्कत है, तुम लोग क्या है कि अब तुमसे कोई बोलते हो ये तो मेरा काम नहीं है, मेरे दिस इज नॉट ऑफ माई डिपार्टमेंट, भाई दिस इज वेयर यू स्टॉप लर्निंग। ये सब चूतियापंती छोड़ दो और देखो बेसिक, देखो एक, कोई तुमसे अगर कोई तुम पे कट्टे उठवा रहा है बहन चो 50 किलो 100 किलो, देखो तब समझ में आता है कि इट इज बियॉन्ड योर लिमिट। बट अगर तुम कोई नई चीज सीख रहे हो, पैसे चाहे भी नहीं मिल रहे हैं भाई, सीखने के पैसे कोई नहीं देता है। या तो फिर तुम उसके अकाउंटेबल हो रहो कि वट इफ, अगर इसमें कोई, देखो ये बहुत गंदी बात है आदमी में, सैलरी में हाइक चाहिए 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 चाहिए, हाँ भाई सीखते सीखते मुझे देते रहो। वट इफ अगर तुम्हारी वजह से कंपनी को लॉस हो गया, तो क्या तुम हरजाना भुगतोगे? तब नहीं भुगतना किसी को, क्यों? दैट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों भाई? कंपनी कंपनी भी तो किसी इंसान की है भाई, जो वो चला रहा है, वो कोई चूतिया थोड़ी ना है कि वो बहन कोई हवा में चल रही है कंपनी। अब मेरा सुपरवाइजर, अब मेरा लड़का है, कल वो कह भैया मैं तो अभी मान लो 4 दिन अटेंडेंस बना रहा है, उसको लगता है यार मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो कर सकता हूँ, सही करो। अब ये कहते नहीं भैया मेरी तो 12,000 तनख्वाह कर दो। अरे भाई एक
ट्रस्ट बिल्ड होने में थोड़ा एक्सपीरियंस भी कुछ चीज होती है, इसलिए कंपनी एक्सपीरियंस मांगती है कि ही विल बी अकाउंटेबल। ये इन चीजों को अकाउंटेबिलिटी की तरह देखेगा कि एक होता है ना, जब किसी आदमी को 2 3 4 साल किसी चीज में करते करते हो जाते हैं तो फिर वो कम गलतियां करता है, इसलिए कंपनी उसे पैसे देती है ज्यादा। नए वालों की क्या है कि नए वाले ने अगर 6 महीने में गलती कर दी तो क्या वो देखो कंपनी उसको पैसा दे दी, क्या वो हर्जाना भुगतेगा? बिकॉज वो है नया, वो करेगा गलती, इंसान है, इंसान गलती करता ही है। सीखने का भाई इस वजह से स्टार्टिंग में सैलरी कम, या तो फिर तुम खुद ही सीखते रहो, सीख सीख कैसे बन जाओगे जब फिर तुम सामने वाले को मुंह तोड़ जाए। और फिर पता है क्या होता है, और फिर ऐसा नहीं है कि भाई कि विदाउट एक्सपीरियंस भी पैसे मिलता है। अब तुम पूछोगे बहुतों के ऐसे भी हैं जिनको विदाउट एक्सपीरियंस भी पैसा मिल जाता है, क्यों भाई? फिर उन्होंने एक रॉ वर्ल्ड में इतनी चीजें सीख रखी कि जब वो इंटरव्यूअर के सामने बैठते हैं तो इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं ना अपनी बातों में, इतने भाई मेरा आज तक कोई इंटरव्यू फेल नहीं हुआ, मैं सच बताऊं। मैं एक हुआ था बस, वही मेरे तनिष्क में, साला मैं सेल्स बॉय के लिए गया था। मे बी यार मैंने कभी चीजें करी नहीं थी कोई एक्सपीरियंस, बट मे बी यार मैं यूट्यूब पे इन सब कॉन्फिडेंट बिल्ड होता चला जाता है कि हाँ चीजें पता है, एक फिर तब आपको मिलते कि फिर सामने वाला हाँ समझता है कि हाँ, तो तुम बोल दो सर 2-50 हजार मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। भाई यू शुड बी विद योर स्किल्स ना, कि भाई तुमने अगर वो 2-4 साल स्किल्स को शार्प किया होगा तभी आप उधर तक पहुंचे होंगे। तो देखो ये है कि पैसा 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 नहीं, पैसा बनाना पड़ता है ब्रिक बाय ब्रिक, ब्रिक बाय ब्रिक, ब्रिक बाय ब्रिक। आप ऐसा नहीं है कि आप एक ब्रिक लगा के 10 के पैसे ले लो, नहीं, आपको उसे समझाना पड़ेगा। ब्रेकअप एक दे रहे हो, ब्रेकअप में समझाओ, तभी सामने वाला बंदा पैसा देता है, और तभी 2 के 4 रुपए मिलेंगे। नहीं तो भैया तुम क्या है कि दिक्कत सबसे बड़ी यही है 2 रुपए दे दोगे, दो आपने उसको रेट दे दिया, अब आप उसको समझा ही नहीं पाओगे कि आपका रेट क्यों है इतना, या फिर आपको पता ही नहीं जी होता ही है, जी होता। अरे भाई ऐसे कैसे होता है? कोई क्यों तुम्हें अगर 10,000 पीस बनवा रहा है, अगर तुम उस पर 5 रुपए का मार्जिन रख रहे हो, 50,000 तुम्हारा बच रहा है महीने का, और तुम उसे पता है कि या तो टास्क हैवी हो, टास्क हैवी भी नहीं है, वाई? हाँ सर, हाँ वो समझेगा अच्छा इसमें 1 रुपया भाई मेरे फ्यूचर ग्रोथ का है, कि मेरे को कभी दिक्कत नहीं होगी। इन्होंने मतलब ये 1 रुपए के उस बंदे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जो हमारी कंपनी का ऑर्डर से, पर ये चीजें होती है, एक बड़ी कंपनी इन चीजों को देखती है भाई, उसकी कभी सप्लाई चेन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तब वो समझेगा अच्छा हाँ अब बनता है इसका रुपये 1 रुपये फालतू देना। अच्छा इनके यहाँ पे मतलब कि ये क्या कहते हैं कि ये एमटीसी रिपोर्ट भी खुद बना देते हैं कि पार्ट वार्ट में कोई दिक्कत होती है। अच्छा ये सैम्पलिंग क्या होता है कि एक बार दिक्कत आती है 2 बार भी करके दे देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा चलो इसलिए तो 5 रुपए देने चलो बनते हैं। दिस इज व्हाट कंपनीज वांट। ये नहीं कि भाई तुम 5 रुपए का 10 रुपए देते 10 रुपए चल मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तैसी कराओ। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क ब्रो। समझो चलो प्लांट आ गए अपन, लाइट नहीं आ रही है।